मेहनत, लगन और त्याग वो कठिन रास्ता है जो व्यक्ति को महानता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। जो आनंद शांत रहने में है, वो शिकायत करने में नहीं। बुद्धि तो संदेह करती है, भरोसा करना केवल हृदय जानता है। बुद्धि, बल और विवेक को एक साथ प्रयोग करने पर सफलता का मिलना तय है। आपकी क्षमा याचना ही आपको करुणामय बनाती है। जो स्त्री को नहीं समझ सकता, वह भेद भी नहीं समझ सकता। ईश्वर का सबसे सुंदर शास्त्र नारी है। मुश्किलें चाहे हजार हो, अगर मन में संकल्प हो तो हर काम संभव है। सब एक सा नहीं रहता, कभी शीशे से पत्थर भी टूटता है। जिसे कोई तोड़ ना पाया, उसे वक्त तोड़ता है। मित्र रखो तो कर्ण के जैसा, जो अपने मित्र के लिए प्राण ले भी सके और दे भी सके। निर्जन स्थान पर ध्यान धरने से सुखद अनुभूति मिलती है। जिसके हृदय में स्नेह, करुणा, संवेदना जिंदा है, वह मन पवित्र और तन शुभ होता है। अधिक घृणा ही अंधकार को पैदा करती है। जो अपनी प्रबल इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन में तनिक भी भय का स्थान नहीं रहता। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते हैं परमात्मा को। अपनी इंद्रियों को वश में करना सफलता की पहली सीढ़ी है। शांति हमारे अंदर ही छिपी हुई है, इसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है। अनुशासन में रहने वाला मन जीवन में खुशियां लाता है। यदि आप रही रास्ते पर देख रहे हो तो आपको जरूरत है तो केवल चलने की। जो मन करुणा से पूर्ण भरा हो, वह हृदय अत्यंत सुंदर होता है। झरना बहुत शोर मचाता है, सागर गहरा और शांत होता है। व्यक्ति की क्षमा याचना की प्रवृत्ति ही उसे करुणामय इंसान बनाती है। सटीक ध्यान लगाने से चित्त से देह तक सांसारिक पर्दा हट जाता है और आंतरिक पर्दा आ जाता है। अस्थायी भावनाओं के आधार पर लिया गया निर्णय कभी सफल नहीं होता। शांति और क्रोध के मध्य जो अवस्था है, वह ध्यान है। मनुष्य का जन्म केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है। चंद्रमा के जैसे बादलों के पीछे से निकलो और फिर चमक जाओ। अहिंसा आपके मन में शांति स्थापित करता है। मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। बुद्ध होने से पहले शुद्ध होना पड़ता है। स्वयं के विरुद्ध ही युद्ध करना पड़ता है। खुद से ही जीतने का जिद्दी होना पड़ता है। अतीत कितना भी कठिन क्यों न हो, आप हमेशा नई शुरुआत कर सकते हैं। मन केंद्रित करने से आत्मज्ञान विकसित होता है। हजार योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है, वही सच्चा विजयी है। सत्य सदैव पारदर्शी होता है, जिसे प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया गया है, मैं केवल वही देखता हूँ जो किया जाना बाकी है। यदि समस्याओं से निवारण पाना है तो एकांत में निरंतर गहरा ध्यान लगा। मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। खूबसूरती चेहरे में नहीं होती, खूबसूरती दिल की रोशनी होती है। सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। जिस मनुष्य का विचार शुद्ध होता है, उसका हृदय मंदिर के समान होता है। अभिलाषा सब दुहकों का मूल है। घृणा और दया मनुष्य के भीतर स्थायी है। इनमें से क्या ग्रहण करना है, वो हम पर निर्भर करता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपके अपने असुरक्षित विचार। अपने आप पर विश्वास रखो, फिर संसार में कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलने वाले मनुष्य चाहे कितने जतन कर ले,
वह कभी सच्ची खुशी और हंसी नहीं प्राप्त कर सकता। घृणा घृणा से कभी कम नहीं होती, प्रेम से ही होती है। किसी ऐसे व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुने जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, वह है मौत की छवि। एक गलत इंसान से मेरे जीने का ढंग नहीं बदलेगा, प्यार मेरी कल भी ताकत था और आगे भी रहेगा। हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। किसी की यादों में इस तरह खो जाने से तो अच्छा है कि आप गहरे ध्यान में खो जाएं, ताकि मन को सुकून मिले। 3 चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। सत्य के मार्ग पे चलते हुए कोई 2 ही गलतियां कर सकता है, पूरा रास्ता ना तय करना और इसकी शुरुआत ही ना करना। जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश नहीं करते, वे जीवन जीने के असली उद्देश्य भटक गए हैं। 1000 योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वही सच्चा विजयी है। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को, इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। यदि मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं? चाहे आप कितने पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, वह आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है, इसमें आप ही जलते हैं। मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि कर्म से शूद्र और ब्रह्मांड होता है। जो जगा है उसके लिए रात लंबी है, जो थका है उसके लिए दूरी लंबी है, जो मूर्ख सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन लंबा है। जब आपको पता चलेगा कि सब कुछ कितना सही है, तब आप अपना सर पीछे झुकाएंगे और आकाश की ओर देखकर मुस्कुराएंगे। मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। पवित्रता या अपवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है, कोई भी दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य की चिंता मत करो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर नियंत्रित करें। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते तो फिर चिंता क्यों? और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का भी कोई फायदा ही नहीं। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते, इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले न मिले, पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। शांतिप्रिय लोग आनंद से जीवन जीते हैं और उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, तभी उसमें सफलता प्राप्त होगी। सभी गलत कार्यों की नींव मन से होता है। यदि मन परिवर्तित और पवित्र हो जाए तो गलत कार्य नहीं रह सकता है। मेहनत, लगन और त्याग वो कठिन रास्ता है जो व्यक्ति को महानता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। जो आनंद शांत रहने में है, वो शिकायत करने में नहीं। बुद्धि तो संदेह करती है, भरोसा करना केवल हृदय जानता है। बुद्धि, बल और विवेक को एक साथ प्रयोग करने पर सफलता का मिलना तय है। आपकी क्षमा याचना ही आपको करुणामय बनाती है। जो स्त्री को नहीं समझ सकता, वह भेद भी नहीं समझ सकता। ईश्वर का सबसे सुंदर शास्त्र नारी है। मुश्किलें चाहे 1000 हो, अगर मन में संकल्प हो तो हर काम संभव है। सब एक सा नहीं रहता,
कभी शीशे से पत्थर भी टूटता है, जिसे कोई तोड़ ना पाया उसे वक्त तोड़ता है। मित्र रखो तो कर्ण के जैसा, जो अपने मित्र के लिए प्राण ले भी सके और दे भी सके। निर्जन स्थान पर ध्यान धरने से सुखद अनुभूति मिलती है। जिसके हृदय में स्नेह, करुणा, संवेदना जिंदा है, वह मन पवित्र और तन शुभ होता है। अधिक घृणा ही अंधकार को पैदा करती है। जो अपनी प्रबल इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन में तनिक भी भय का स्थान नहीं रहता। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते हैं परमात्मा को। अपनी इंद्रियों को वश में करना सफलता की पहली सीढ़ी है। शांति हमारे अंदर ही छिपी हुई है, इसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है। अनुशासन में रहने वाला मन जीवन में खुशियां लाता है। यदि आप रही रास्ते पर देख रहे हो तो आपको जरूरत है तो केवल चलने की। जो मन करुणा से पूर्ण भरा हो, वह हृदय अत्यंत सुंदर होता है। झरना बहुत शोर मचाता है, सागर गहरा और शांत होता है। व्यक्ति की क्षमा याचना की प्रवृत्ति ही उसे करुणामय इंसान बनाती है। सटीक ध्यान लगाने से चित्त से देह तक सांसारिक पर्दा हट जाता है और आंतरिक पर्दा आ जाता है। अस्थायी भावनाओं के आधार पर लिया गया निर्णय कभी सफल नहीं होता। शांति और क्रोध के मध्य जो अवस्था है वह ध्यान है। मनुष्य का जन्म केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है। चंद्रमा के जैसे बादलों के पीछे से निकलो और फिर चमक जाओ। अहिंसा आपके मन में शांति स्थापित करता है। मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। बुद्ध होने से पहले शुद्ध होना पड़ता है। स्वयं के विरुद्ध ही युद्ध करना पड़ता है। खुद से ही जीतने का जिद्दी होना पड़ता है। अतीत कितना भी कठिन क्यों न हो, आप हमेशा नई शुरुआत कर सकते हैं। मन केंद्रित करने से आत्मज्ञान विकसित होता है। 1000 योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वही सच्चा विजयी है। सत्य सदैव पारदर्शी होता है, जिसे प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया गया है, मैं केवल वही देखता हूँ जो किया जाना बाकी है। यदि समस्याओं से निवारण पाना है तो एकांत में निरंतर गहरा ध्यान लगाओ। मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। खूबसूरती चेहरे में नहीं होती, खूबसूरती दिल की रोशनी होती है। सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। जिस मनुष्य का विचार शुद्ध होता है, उसका हृदय मंदिर के सम्मान होता है। अभिलाषा सब दुहकों का मूल है। घृणा और दया मनुष्य के भीतर स्थायी है। इनमें से क्या ग्रहण करना है वो हम पर निर्भर करता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपके अपने असुरक्षित विचार। अपने आप पर विश्वास रखो, फिर संसार में कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलने वाले मनुष्य चाहे कितने जतन कर ले, वह कभी सच्ची खुशी और हंसी नहीं प्राप्त कर सकता। घृणा से कभी कम नहीं होती, प्रेम से ही होती है। किसी ऐसे व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुने जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, वह है मौत की छवि। एक गलत इंसान से मेरे जीने का ढंग नहीं बदलेगा। प्यार मेरी कल भी ताकत था और आगे भी रहेगा। हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। किसी की यादों में इस तरह खो जाने से तो अच्छा है कि आप गहरे ध्यान में खो जाएं, ताकि मन को सुकून मिले।
तीन चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। सत्य के मार्ग पे चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है, पूरा रास्ता ना तय करना और इसकी शुरुआत ही ना करना। जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश नहीं करते, वे जीवन जीने के असली उद्देश्य भटक गए हैं। हजार योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वही सच्चा विजयी है। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को, इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। यदि मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं? चाहे आप कितने पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, वह आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है, इसमें आप ही जलते हैं। मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि कर्म से शूद्र और ब्रह्मांड होता है। जो जगा है उसके लिए रात लंबी है, जो थका है उसके लिए दूरी लंबी है, जो मूर्ख सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन लंबा है। जब आपको पता चलेगा कि सब कुछ कितना सही है, तब आप अपना सर पीछे झुकाएंगे और आकाश की ओर देखकर मुस्कुराएंगे। मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। पवित्रता या अपवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है, कोई भी दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य की चिंता मत करो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर नियंत्रित करें। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते तो फिर चिंता क्यों? और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का भी कोई फायदा ही नहीं। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते, इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले न मिले, पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। शांति प्रिय लोग आनंद से जीवन जीते हैं और उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, तभी उसमें सफलता प्राप्त होगी। सभी गलत कार्यों की नींव मन से होता है। यदि मन परिवर्तित और पवित्र हो जाए तो गलत कार्य नहीं रह सकता है। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। जो क्रोधित विचारों से मुक्त है, उन्हें निश्चय ही शांति प्राप्त होगी। हम जब भी गुस्सा होते हैं, सच का मार्ग छोड़ देते हैं। जब तक आपके मन में नाराजगी है, तब तक आप अपने क्रोध को नहीं मिटा सकते। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। संसार में कोई भी चीज कभी भी अकेले मौजूद नहीं होती। हर एक चीज का संबंध तमाम दूसरी चीजों से होता है। पढ़ना कभी भी बंद ना करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, लालच जैसी कोई धार नहीं है। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। जो पुरुष लगातार शिकायत करते रहते हैं, वह कभी खुश नहीं रह सकते हैं। हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और बीमारी का लेखक है। अकेलापन ऐसे व्यक्ति को खुशी देता है जो कि संतोषी है, जिसने धर्म के बारे में सुना है और उसे साफ तौर पर देखा है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है,
वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। इससे पहले कि आप दूसरों को बदलने की कोशिश करें, बस याद रखना है कि पहले अपने आप को बदल दें। एक तेज धार चाकू की तरह जीभ बिना खून बहाए मार है। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। यह दो अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। पवित्रता और अपवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है। कोई भी दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से या फिर उसके परिवार से या फिर एक जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है, वही धन्य है, वही संत है। दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति कभी भी निराश और परेशान नहीं होता है। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं, तो वह हमारे जीवन को बदल सकते हैं। गुस्से को अपने भीतर रखना ऐसा ही है जैसे आप जहर तो खुद पिएं और किसी दूसरे आदमी के मरने की उम्मीद करें। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले ना मिले, पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। प्रशंसा और आलोचना दोनों स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल को उगने में सूरज और बारिश दोनों लगते हैं। एक वफादार, गुणी, प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति जो भी जगह चुनता है, वहाँ उसका सम्मान किया जाता है। जब आप कोशिश करते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सभी प्राणियों पर दया करो, यही सच्चा धर्म है। हार मत मानो, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। अगर आप किसी के मन की बात जानना चाहते हैं तो उसकी बातें सुनें। यदि आप उनके दिल को जानना चाहते हैं तो उनके कार्यों को देखें। ज्यादा सोचना बंद करो। आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ बातों को जाने देने में ही भलाई है। एक व्यक्ति की मदद करने से दुनिया नहीं बदल सकती है, लेकिन यह एक व्यक्ति के लिए दुनिया बदल सकती है। यह मत पूछिए कि लोग आपको चोट क्यों पहुंचाते हैं। अपने आप से पूछें कि आप क्यों अनुमति दे रहे हैं। आप जितना कम नकारात्मक लोगों का जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण होगा। कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, इसलिए नहीं कि आप सही है, बल्कि इसलिए कि आप अलग हैं। यदि आपको पता चलता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहें जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और दिल से करें। शांतिप्रिय लोग आनंद का जीवन जीते हैं। उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदार हृदय, दयालु वाणी और सेवा व करुणा का जीवन वे बातें हैं जो मानवता का नवीनीकरण करती हैं। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो अपने विचारों को खुद से अलग कर सके। यदि आपका मुख सही दिशा की ओर है, तो आपको बस कदम बढ़ाते रहना है। भविष्य के सपनों में मत खो और भूतकाल में मत उलझो। सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। जीवन में खुश रहने का यही एक सही रास्ता है। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। अपना हृदय अच्छी चीजें करने में लगाओ। इसे बार बार करो और तुम प्रसन्नता से भर जाओगे। अपने अहंकार को एक ढीले ढाले कपड़े की तरह पहने। अकेले रहना कहीं अच्छा है, बैगर उन लोगों के साथ में रहने से जो आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती है। जैसे ठोस चट्टान हवा से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता।
हमारा दिमाग ही हमारा दोस्त और हमारा दुश्मन है। दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपना काम खुद से करना चाहिए। आप तभी खुश रह सकते हैं जब बीत गई बातों को भुला देते हैं। इस संसार में सभी को अपने ज्ञान का अहंकार है, परंतु किसी को भी अपने अहंकार का ज्ञान ही नहीं। यदि एक पवित्र मन के साथ कोई व्यक्ति बोलता या काम करता है तो कभी न जाने वाली परछाई की तरह खुशी उसका पीछा करती है। ये कभी मत सोचो कि ये क्या हो गया, बल्कि ये हमेशा करने की सोचो कि हमें आगे क्या करना है। यदि हम अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत, और यदि समस्या का कोई हल ही नहीं तो फिर उसका चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। हमें कोई हरा नहीं सकता जब तक हम स्वयं हार न मान लें। जिस मनुष्य में दूसरों को क्षमा करने का स्वभाव है वह हृदय करुणामय होता है। सत्य, क्षमा, गुरु, धैर्य, कर्म, दान और आत्मविश्वास का त्याग कभी ना करें। शरीर को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है, वरना हम अपने दिमाग को मजबूत और स्वच्छ नहीं रख पाएंगे। दर्द तो मिलना स्वाभाविक है, फिर दुखी होना या न होना आपके हाथ में है। मनुष्य की खूबसूरती उसके चरित्र में होती है, न कि उसके चेहरे में। लालच, घृणा, काम, क्रोध का त्याग करो। जीवन के सत्य को समझने का प्रयास करो। अपना रास्ता हमें खुद ही बनाना होता है, क्योंकि इस दुनिया में हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे में हमारी किस्मत भी खुद से बनानी पड़ेगी। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो आपका काम है लगातार आगे चलते रहना। जो सामने है वह तो दिखता ही नहीं, और जो नहीं है उसका हम विचार करते हैं। प्रसिद्ध होना आसान है, पर सिद्ध होना बेहद कठिन। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके दूर कर लेता है। मदद करने के लिए धन की नहीं, बल्कि अच्छे मन की जरूरत होती है। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। यदि आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास है तो आपको खुशी कभी भी नहीं मिलेगी। कभी किसी गरीब की सहायता करके देखिए, उसके लिए आपसे बड़ा भगवान और कोई नहीं होगा। बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में भी विचलित नहीं होते हैं, उन्हें ही सच्चे मन की शांति मिलती है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जब आप हारे तो उनकी जीत में खुशियां मनाएं, जब आप जीतें तो उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करें, यही मानवता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। ब्राह्मण न तो जटा से होता है, न गोत्र से और न जन्म से। जिसमें सत्य है, धर्म है और जो पवित्र है वही ब्राह्मण है। अपने दिमाग को इस तरह तैयार करे कि वो हर स्थिति में शांत रहे। हम जब बोलते हैं तो हमें अपने शब्दों को देखभाल के चुनना चाहिए कि सुनने वाले पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा। अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। आपकी एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। बुराई करने वालों को हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि वही तुम्हारी गलतियां तुम्हें बता सकते हैं। जो करना है आज ही करे, क्या पता कल हमारे पास जिंदगी ही नहीं रहे। भूत पहले ही बीत चुका है,
भविष्य अभी तक आया नहीं है। तुम्हारे लिए जीने के लिए बस एक ही क्षण है। आपका हर सपना सच हो सकता है अगर आप उसे पाने की हिम्मत रखते हैं। हम असफल तभी होते हैं जब असत्य का सहारा लेते हैं। स्वयं पर विजय पाओ तो जीत हमेशा तुम्हारी होगी। आपके दुश्मन आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना नुकसान आपको आपके नकारात्मक विचार पहुंचाते हैं। नफरत से सिर्फ नफरत ही फैलती है। नफरत को सिर्फ प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है। यह परम सत्य है। लोहे को कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की जंग नष्ट कर सकती है। उसकी प्रकार इंसान कोई और नहीं बल्कि उसकी नकारात्मक सोच ही उसे नष्ट कर सकती है। खुशी एक तितली की तरह है, जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे उतना वो तुमसे दूर होती जाएगी, लेकिन अगर शांति से बैठोगे तो वह तुम्हारे ऊपर आकर बैठ जाएगी। जीवन कठिन तब लगने लगता है जब हम खुद को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करने लगते हैं। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर पाते तब वह आपसे नफरत करते हैं। जो बीत चुका है भूतकाल वो आपके दिमाग में है, लेकिन जो आने वाला है भविष्य वो आपके हाथ में है। अपना रास्ता खुद बनाएं, क्योंकि हमारे अलावा हमारी किस्मत का फैसला कोई और नहीं कर सकता। अराजकता सभी मिश्रित चीजों में निहित है। परिश्रम के साथ प्रयास करें। यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता क्यों करें? यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है तो चिंता करने से आपका कोई भला नहीं होगा। गलत काम करने से बेहतर है कि कुछ भी न किया जाए। आप जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं। हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह हमारे द्वारा सोचे, कहे या किए गए कार्यों का परिणाम होता है। हम अकेले ही अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। शब्दों में नष्ट करने और चंगा करने की शक्ति है। जब शब्द सच्चे और दयालु दोनों होते हैं तो वे हमारी दुनिया को बदल सकते हैं। जब आप बोलते हैं तो आप अपने ज्ञान की हिसाब से बोलते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो नया ज्ञान अर्जित करते हैं। इसलिए बोले कम और सुने ज्यादा। मन एक ऐसे जमीन है जिसमें आप जैसी मानसिकता का बीज बोएंगे आपको वैसा है फल मिलेगा। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है। विश्वास और प्रार्थना दोनों अदृश्य हैं, लेकिन वे असंभव चीजों को संभव बनाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।